अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मैथ लैब। और आज जो है हमारा 9th ग्रेड का न्यू सिलेबस शुरू होगा और आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। तो बच्चे रियल नंबर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रियल नंबर जो है वो हमारे पास यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन से पहले हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन या नंबर्स हमारे पास आए कहाँ से हैं इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारे पास जो है नंबर्स की इजाद किधर से या नंबर्स इन्वेंट किधर से किए गए हमारे पास। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो सुमेरियंस थे 4500 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1900 बिफोर क्राइस्ट तक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है या सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको हम पढ़ते हैं, जिसकी बेस जो है वो बच्चे 0 से लेके 59 तक यानी कि 60 बेस हमारे पास यूज होती है। उन्होंने जो है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो यूज किया। ठीक है बच्चे, उसके बाद आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो इजिप्शियंस थे, इजिप्शियंस उन्होंने 3000 से लेकर 2000 बिफोर क्राइस्ट तक जो है बच्चे उन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया, जिसको हम बेस 10 के तौर पे यूज करते हैं, जिसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक नंबर बच्चे हमारे पास यूज होते हैं। देन हमारे पास रोमन्स आ गए। रोमन्स ने क्या किया, 500 बिफोर क्राइस्ट से लेके 500 जो है आफ्टर डेथ, जिसको हम एडी पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास उन्होंने क्या किया, रोमन मटेरियल काउंटिंग के लिए यूज किया, यानी कि उनके दौर में कोई ना कोई मटेरियल यूज होता था जो कि उन्होंने यूज किया अपनी काउंटिंग सिस्टम के लिए। देन हमारे पास बचे इंडियंस आए और इंडियंस ने क्या किया, इन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही इन्होंने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही क्या किया बेटा, जीरो का कंसेप्ट जो है वो उन्होंने जनरेट कर दिया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। जो हमारे पास अरब्स थे बच्चे, तो फिर अरब्स ने हमारे पास क्या किया, जो अरब्स थे उन्होंने क्या किया, 800 से 1500 आफ्टर डेथ के अंदर उन्होंने क्या किया, अरेबिक न्यूमरल्स को जनरेट कर दिया, यानी कि जो 0 से 9 तक उनकी अपनी काउंटिंग थी, उन्होंने वो जो है हमारे पास जनरेट करवा दी। नेक्स्ट हमारे पास बचे मॉडर्न एरा आ गया, जो कि आज तक चलता आ रहा है और ये 1700 आफ्टर दैट से लेके बेटा प्रेजेंट तक हमारे पास जो है वो चल रहा है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मॉडर्न एरा के अंदर आजकल क्या यूज हो रहा है, आजकल बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम यूज हो रहा है हमारे पास। इधर मैं मेंशन अगर करना चाहूँ तो बेटा हमारे पास बाइनरी यूज हो रहा है, जिसकी बेस हमारे पास कितनी होती है बेटा जी, 0 या 1 होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास एक और नंबर सिस्टम जो है वो हमें क्या कहते हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम आजकल यूज हो रहा है, जिसकी बेस बेटा 0 से लेके 7 तक यूज हो रही है। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम यूज हो रहा है हमारे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस बेटा हमारे पास क्या होती है, 0 से लेके 9 तक होती है। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है, जो कि बेटा जी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और बेटा इसकी बेस जो होती है हमारे पास कहां से लेके कहां तक होती है, 0 से लेके 15 तक। अब सवाल इधर पैदा होता है कि 0 से लेके 15 तक हम कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स जो हैं 0 से लेके 9 तक ही बनते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास जस्ट सपोज नंबर है तो वो हमारे पास 1 0 2 3 4 5 6 8 9। तो अगर आप लोग देखें बच्चे, तो हमारे पास ये जो नंबर बना है, ये नंबर उन्हीं 0 से लेके 9 तक के दरमियान यूज करते हुए किसी ना किसी डिजिट के थ्रू बना है। ठीक है, तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो ये हुआ था कि 0 से लेके 9 तक तो डिजिट यूज कर सकते हैं हम, इससे आगे क्या यूज करेंगे। तो बच्चे उसके लिए जो है फिर क्या जनरेट हुआ था, 9 के आगे 10 के लिए बेटा उन्होंने ए को इंट्रोड्यूस करवाया, 11 के लिए उन्होंने बी को इंट्रोड्यूस करवाया, 12 के लिए सी को, एज इट इज 13 के लिए डी को, 14 के लिए बेटा ई को इंट्रोड्यूस करवा दिया और 15 के लिए बेटा उन्होंने एफ को इंट्रोड्यूस करवा दिया। इज दैट क्लियर? आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप जो है इस लेक्चर को यहाँ तक नोट कर लें।
जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाला नोट कर लिया होगा और आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं अपने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर बिलोंग करती है। तो व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर बेसिकली द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स which are called real numbers, and the representation of the real number is q union q prime। तो इसको हम जो है बच्चे q यूनियन q प्राइम पढ़ेंगे। दिस स्लैश स्टैंड फॉर द प्राइम, और इसको हम जो है q यूनियन q प्राइम पढ़ेंगे। और बच्चे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास ऐसे पॉसिबल नहीं होती, लेकिन एक कंटिन्यूस जो है नंबर लाइन जो कि हम 5 या 6 क्लास के अंदर करते आए हैं, उसको हम जो है इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, या इंटरवल फॉर्म में जो है मेंशन कर सकते हैं, जो कि अभी आपके कोर्स के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। तो हम जो है छोटी क्लासेस के अंदर जीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते आए हैं। और बेटा जी, रियल नंबर्स जो होते हैं वो एक कंटिन्यूस सीरीज ऑफ नंबर्स होती है। जस्ट सपोज कि अगर आपको कह दिया जाए कि मैं कहता हूँ कि इसके अंदर 0.1 नंबर है, तो यू विल से डैट कि नहीं सर, इसके अंदर जो है हमारे पास 0.001 नंबर भी पाया जाता है। और अगर मैं ये कह दूं कि इसके अंदर 0.001 नंबर पाया जाता है, तो यू विल से दैट कि इसके अंदर 0.00001 यानी कि 0.टेट्राज़ीरो1 भी पाया जाता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको रियल नंबर्स की समझ आ गई होगी। और अब इसके अंदर मजीद इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट देखेंगे। तो बेटा जी, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। p ओवर q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसकी स्पेसिफिक है क्योंकि हमारे पास बच्चे जब भी ओवर के अंदर नंबर आ जाता है, जस्ट सपोज मैं इधर 3/0 लिखता हूं, तो इट विल बी इंफिनिटी, या हम इसको आगे जाके अनडिफाइंड फॉर्म या इसको हम अनडिटरमाइंड फॉर्म भी कहते हैं। तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा जी। तो आगे हम चलते हैं। अब जैसे कि हमारे पास 3/4 है, 4/5 है, या 9/3 है। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? p ओवर q की फॉर्म में, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम रैशनल नंबर्स की आगे टाइप्स देखेंगे, जो कि हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेटा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है फाइनाइट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो फाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ मखसूस डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, कुछ मखसूस डिजिट्स आएंगे, और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद हमारे पास एक रिपीटेड सीक्वेंस चलेगी। रिपीटेड सीक्वेंस चलने के बाद जो है हमारे पास आफ्टर अ सर्टेन नंबर्स जो है हमारे पास एक रिपीटेड सीक्वेंस आना शुरू हो जाएगी नंबर्स की, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। मैंने इधर बेटा दो एग्जांपल्स ली हैं, 9/10 एंड 10/3। अब 9/10 को अगर मैं रफ वर्क में सोल्व करता हूं, तो हम देखते हैं कि मैं 9 को अंदर रख लेता हूँ और 10 को बाहर। जब मैं 0 पॉइंट लगाऊंगा तो बेटा यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, एंड 10 9s आर ऑब्वियसली 90। तो यू कैन सी दैट कि आवर क्वेश्चन हैज बीन वैनिश्ड आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट एंड वी गॉट आवर द एग्जैक्ट आंसर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? 0.9, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल मैंने ली है, जो कि मेरे पास क्या है? रिकरिंग डेसिमल्स की है। तो रिकरिंग डेसिमल्स बेटा हमारे पास ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो कि सर्टेन रिपीटेड सीक्वेंस को जो है वो हमारे पास परफॉर्म करवाते हैं। जैसा कि हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है 10/3। तो 10/3 को मैं सोल्व करूंगा, 3 3 9, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। 1 के बाद बेटा हम दोबारा इसके अंदर पॉइंट लगाएंगे, तो वी विल गेट अ 0, देन 3 3 9 एंड अगेन 1। I will get again 0 due to the decimal point, then 3 3s are 9,
and up to so on, I will get the number 3 after the decimal point. So it means that I am getting a sequence after decimal point. So what do you mean by that, students? It is obviously a recurring decimal. It is a recurring decimal, and we have got our answer as 3.3333 up to so on. So which is an example of recurring decimal. Okay students, आई होप सो कि आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और उनके टाइप्स का समझ आ गई होगी। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने रैशनल नंबर्स लिखे हैं, इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसा कि बेटा जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विदाउट अ सीक्वेंस जो हमारे पास क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर फॉल किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स properties of the real numbers under addition and multiplication. This is the our last topic of today's video, and inshallah in next video we will discuss about the examples of exercise 1.1. So it is compulsory and necessary to understand the properties of real number to get the concept and get the understanding of exercise 1.1. So please don't skip that part of video. We have two properties under addition and under multiplication. Under addition, we have the 5 properties: closure, commutative, associative, identity, and inverse. And under multiplication, we also get the 5 properties: addition, multiplication, which is the closure, commutative, associative, identity, and inverse. These both are the different under positive and multiplication, but there are the concepts that are same. तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा जी। क्लियर का मतलब क्या आता है? क्लोज्ड का मतलब क्या आता है? मतलब एक ही बॉक्स के अंदर आपने रहना है। जैसे कि बेटा जी हमारे पास एक बॉक्स बना दिया जाता है, ठीक है, और आप इसके अंदर से 2 नंबर लें, 3 + 4 ले लें, तो आंसर बेटा 7 आएगा। Am I right? As it is, अगर मैं एक बॉक्स ले लेता हूं बेटा जो कि मेरे पास कौन सा है? इंटीजर्स का, या आप कह लें रियल नंबर्स का। ओके, तो रियल नंबर्स के अंदर बेटा हमारे पास 3 भी आता है और हमारे पास 4 भी आता है। तो 3 + 4 करें तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 7। 7 भी बेटा क्या है? रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास यही स्टेट करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो a + b है वो बिलोंग करेगा r से, अगर यानी कि रियल नंबर से r से, अगर हमारे पास a + b, a और b भी बिलोंग कर रहे हो r से। क्या स्टेट करती है ये प्रॉपर्टी? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर बच्चे इफ a b belongs to r then a + b will be belongs to r। a और b कोई भी नंबर है रियल नंबर्स के और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। a + b भी कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यही हमारे पास बेटा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कम्यूटेटिव पे। कम्यूटेटिव मींस दैट कि अगर 2 नंबर्स ले हम रियल नंबर से a + b, तो फिर a + b किसके इक्वल होगा? b + a। लाइक यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल कोड कर देता हूँ, 3 + 7 कर लें या 7 + 3 कर लें, तो 7 + 3 10 and 3 + 7 is 10, so both are equal. This is the commutative property under addition. Associative property. Associative property is like commutative property, but it includes or involves 3 numbers. Which are 3 numbers? a plus b plus c is equal to a plus b plus c. It is the associative property. Associative property बेटा अब हमारे पास क्या हुई कि हमारे पास 3 नंबर्स दे दिए गए हैं, जस्ट सपोज वही नंबर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3, 7 और 8। सबसे पहले मैं 7 और 8 को इधर प्लस करूंगा और फिर से मैं एक और नंबर ले रहा हूं बच्चे, 3 + 7 + 8 is equal to 3 + 7 + 8। ओके बेटा जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 8 is 15 ऑब्वियसली, +3
and 7 plus 3 10 plus 8. This will side get 18 and this side will also get 18. So 18 is equal to 18. This is the associative property under addition. Next, moving to the identity. What is identity? Identity stands for, अगर मैं किसी नंबर को किसी ऐसे नंबर में ऐड कर दूं कि आंसर वही आ जाए, ऐड मीन प्लस। जैसे कि बच्चे अगर मैं 1 में कौन सा नंबर ऐड करूंगा कि हमारे पास आंसर जो है 1 नहीं आएगा? ऑब्वियसली 0। 1 में 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। सो दिस स्टैंड फॉर आइडेंटिटी विल स्टैंड फॉर a plus 0 is equal to a. A plus 0 is equal to a. And now moving to the inverse. इनवर्स बेटा ऐसा नंबर होगा हमारे पास कि उसको ऐसे नंबर में ऐड किया जाए कि वो आइडेंटिटी आंसर दे दे। आइडेंटिटी हमारे पास इधर क्या था? हमारे पास 0 इज द आइडेंटिटी। 0 इज द आइडेंटिटी। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर है, जैसे कि मेरे पास अगर 3 है, तो इसके अंदर मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूंगा कि आंसर 0 आ जाए? थिंक अबाउट दैट। आई होप सो आपने इसको ट्राई किया होगा। तो इसके अंदर मैं -3 ऐड करूंगा ऑब्वियसली, तो मुझे आइडेंटिटी आंसर मिल जाएगा। सो इनवर्स स्टैंड फॉर a प्लस इंटू माइनस ए शुड बी इक्वल टू 0। आई होप सो स्टूडेंट्स दिस विल बी ओके। आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम करके जो है आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे बेटा जी। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर प्रॉपर्टीज सेम है जैसे कि प्लस के लिए थी, तो इधर भी मैं यही लिखूंगा, इफ a, b बिलोंग्स टू r देन a डॉट b शुड बिलोंग्स टू r। यानी कि अगर कोई दो नंबर हम a और b ले रहे हैं रियल नंबर से, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी किसके अंदर होगी बच्चे? रियल नंबर में ही होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम एज इट इज, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। जैसे बेटा एडिशन में थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है। ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेम एज इट इज, a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। इज दैट ओके? जैसे बेटा एडिशन में हमने किया था वैसे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइडेंटिटी और इनवर्स इसका जो है वो मेन पार्ट है कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी और इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी। तो बच्चे आइडेंटिटी हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि कोई ऐसा नंबर है जो कि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा वही नंबर आ जाए, या प्लस करें तो वही। प्लस करना होगा तो वो ऑब्वियसली 0 प्लस करते हैं किसी भी नंबर में तो आंसर वही नंबर आ जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, जस्ट सपोज मेरे पास 3 है, मैं इसको कौन से बेटा ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि आंसर मेरे पास जो है वो 3 ही आ जाए? ऑब्वियसली 1। ठीक है, तो बेटा मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 1 के साथ, जो कि हमारा आंसर क्या जनरेट कर देगा? 3 जनरेट कर देगा। सो वी गोट आवर आइडेंटिटी, सॉरी, we got our identity as a dot 1 is equal to a. So 1 is the multiplicative identity of real numbers and 0 is the additive identity of real numbers. बेटा नेक्स्ट मूव करेंगे इनवर्स पे। तो इनवर्स बच्चे हमारे पास क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाए, ऐड करें तो आइडेंटिटी आ जाए। अब आइडेंटिटी एडिशन के अंडर क्या है? 0, और मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या निकली है हमारे पास? 1। ओके, तो इनवर्स विल बी लाइक, अब बेटे मेरे पास वही नंबर है 3, इसको मैं कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए? थिंक अबाउट दैट। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने इसको जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा और आपने इसको नोटिस किया होगा। तो बेटा एक ऐसा नंबर 1/3 जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है कि अगर मैं 3 को 3 से कट कर दूं तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी आ जाएगा। सो वी कैन मेंशन इट एज a multiplied by 1/a which is equal to 1. आई होप सो स्टूडेंट्स के आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चैनल मैथ लैब की जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स जो हैं वो समझ आते हैं तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।